उर्दू अदब में मुख्तसर कहानियों और जदीद अफसानों के मुनफरिद और बेबाक मुसन्निफ सआदत हसन मंटो साहब की मंटो साहब की मद्दा और हम सब मिलकर आज उनकी 68वीं बरसी मना रहे हैं। 11 मई 1912 को सआदत हसन मंटो लुधियाना में पैदा हुए। सआदत हसन मंटो ज़माने की तलखियों को अल्फाज में पिरोने का ऐसा फ़न जानते थे जो शायद ही किसी और को मालूम हो। मंटो ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तालीम को अधूरा छोड़ा और फन्नी जिंदगी का आगाज किया और ऑल इंडिया रेडियो के लिए ड्रामाज और फीचर्स लिखना शुरू कर दिए, जबकि मुतादिद रिसालों में कहानियां और बेशुमार मकालमे तहरीर किए। माजी की रवायात से बगावत, मुआशरे की तल्ख तस्वीर कशी और इंसानी फितरत के मुतनाज़े पहलुओं पर जुर्रतमंदाना इजहार उनकी तहरीरों की खासियत थी। मंटो का कलम खास तौर पर तहरीर नफसी या जहनी हिजानात और फितरत इंसानी के इम्तिजाज की अक्कासी करने वाला ऐसा नादिर नमूना था जिसने उन्हें शोहरत के साथ साथ बहुत सी मुश्किलात से भी दो चार किया। मंटो के मज़ामीन का दायरा मौशरती तकसीम ज़र की लाकानूनियत और तकसीम हिंद से कब्ल और बाद में होने वाली इंसानी हकूक़ की पामाली रहा। इसके साथ साथ मंटो ने ऐसे मौज़ूआत को मखसूस तौर पर उभारा जो हिंदू पाक की सोसाइटी में मौशरती तौर पर गुनाह तस्वर किए जाते थे। मंटो की तहरीर करदा अफसानों में स्याह हाशिए, लाउड स्पीकर, ठंडा गोश्त, खोल दो, गंजे फरिश्ते, शिकारी औरतें, नमरूद की खुदाई, काली शलवार और यजीद बेपनाह मकबूल हुए। मुआशरे के ढके हुए और पसे पर्दा गुनाहों पर कलम कुशाई करने वाले मंटो जनवरी में आज ही के दिन 1955 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने अपनी कब्र का कतबा भी खुद ही तहरीर किया, जिस पर लिखा था, ये सआदत हसन मंटो की कब्र है जो अब भी समझता है कि उसका नाम लोहे जहां में हरफ मुकर्रर नहीं था। सरकारी सतह पर सआदत हसन मंटो की अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी 50वीं बरसी के मौके पर एक खुसूसी टिकट भी जारी किया, जबकि उनके इंतकाल के 57 बरस के बाद उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया। हम बात कर रहे हैं सआदत हसन मंटो की, जो कि जिनके बारे में हमने आपको बताया कि जो न सिर्फ फितरत इंसानी के हवाले से जिनकी तहरीरें हैं वो उसकी अक्कासी करती हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो मुआशी रवैये हैं और कुछ तबका फ़िक्र है उसकी जानिब जो एक मनफियत का रुझान पाया जाता है मुआशरे के अंदर, उस पर मंटो ने लिखा। और न सिर्फ लिखा बल्कि ऐसी इंस्पिरेशन बने लोगों के लिए कि उनके बाद बहुत सारे लोग इसको आगे लेकर चलते हुए मुआशरे के अंदर कई ऐसे रवैये फिर पनपे, जिसके बाद लोगों ने इस पर बात करना शुरू की और फिर एक पॉजिटिविटी आना शुरू हुई। तो मंटो उस वक्त ज़रूर तनकीद का शिकार हुए, लेकिन उसके बाद अब तक, जब तक ये सिलसिला और उर्दू अदब का सिलसिला बाकी है, मंटो का नाम जगमगा रहा है और जगमगाता रहेगा।